वेरी गुड मॉर्निंग हमारे मंडला। चलो हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आज हम सभी का फेयरवेल है और मुझे जाएगा बड़ा आश्चर्य होता है कि हम कब छोटे से कब बड़े हो गए। नहीं, अभी बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ अब यहाँ से हम जाने वाले हैं, है ना। अब लास्ट के 2 मंथ हम इस विद्यालय में रहेंगे। उसके बाद यह कह लो, इस दिन के बाद से हमारे जीवन में एक नया संघर्ष स्टार्ट हो जाएगा। बोर्ड की तैयारी में लगना पड़ेगा, फिर कैरियर में, और जो हमारा पथ होगा वो संघर्षों से लगा रहेगा। मैं आज यहाँ पर इस EMRS के भव्य मंदिर में अपना अनुभव व्यक्त करूंगा, जो मैं यहाँ आकर पाया हूँ, सर्च किया हूँ। हमारा विद्यालय, एक बार की बात है जब हम 2017 या 18 की बात है, 1 जनवरी 2017 को हम यहाँ से गर्म पानी की ओर जा रहे थे, तो ये वाला विद्यालय बन रहा था। मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इस विद्यालय में पढ़ूंगा। उस वक्त पता नहीं था कि ये एकलव्य ST वालों के लिए है, फ्री है। मुझे लगा कि ये प्राइवेट संस्था है और वाकई में ये बाहर से बहुत बढ़िया दिखता है। तो जब मेरा यहाँ पर सिलेक्शन हुआ, हम तो भाई छोड़े नहीं समाये कि हमारा इतने बड़े विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है। और हमने तो, वो होता है ना कि लोग आशा करने लगते हैं कि हम जब इतने बड़े विद्यालय में जाएंगे, यहाँ पे सारे बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे, सारे लोग मतलब बड़े होनहार होंगे, हम भी होनहार बच्चों के साथ पढ़ेंगे। पर जब मैं यहाँ आया तो मेरी आशा की विपरीत ही हुआ सारा कुछ। स्कूल बढ़िया था, हॉस्टल बढ़िया था, लेकिन स्कूल में रहने वाले बच्चे कहीं से बढ़िया नहीं थे। ना ढंग का खाना, ना ढंग का माहौल, यहाँ तक कि बच्चों में जो कम्युनिकेशन होता है वो भी बहुत वाहियात था। और जब हम आज देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारा विद्यालय काफी बदल चुका है। नए नए शिक्षक आ चुके हैं, नए नए बच्चे आ चुके हैं। आज आपने भी देखा होगा 6th वाले बच्चों ने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस किया। हम सोचते हैं कि हम जब 6th में थे ना, तो हमें जो अभी 6th वाले बच्चे हैं, जब हम उन्हें देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये वाले बच्चे मतलब हमसे बहुत काफ़ी ऊंचे स्तर पे। हम 6th में कभी ऐसे नहीं थे, हम 7th में कभी ऐसे नहीं थे। हमें किसी बात की चिंता नहीं थी। हम तो बस महज खाना पीना, बस होमवर्क करना, और जाकर कभी पेपर हुआ तो पेपर के 1-2 दिन पहले पढ़ना जानते थे, बस हो गया। यहाँ पे टीचर्स भी उतना, जो हमारे मतलब एकलव्य के जो पुराने टीचर थे वो भी बहुत बढ़िया थे, लेकिन मेरे ख्याल से कभी हॉस्टल पे उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया। हमारे जो हॉस्टल वार्डन सर थे, वर्कड़े सर थे, वो भी ठीक थे, लेकिन उन्होंने कभी हॉस्टल में जो डिसिप्लिन होता है, जो लगता है कि आज वो डिसिप्लिन दिखता है, वो कभी नहीं था। हमारे जो सीनियर्स थे वो भी बहुत ज्यादा रैगिंग करते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इतना बदलाव हमारे विद्यालय में दिखा। पहले भी बहुत अच्छे टीचर थे, जैसे हमारी झारिया मैम, प्रतिभा झारिया मैम, वो बहुत बढ़िया पढ़ाती थी और मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। और उन्हीं के कारण मतलब मुझे साइंस बहुत पसंद है। जब वो पढ़ाती थी तो हम बैठे हैं पीछे, बस हम सुन रहे हैं और हमारे दिमाग में वो सारी चीजें आती जा रही है। और पेपर के 1 दिन पहले भी अगर आप किताब खोल के देखोगे ना, तो लगता था कि हमें तो ये चीज आ रहा है।
वो इतनी बाकायदा पढ़ाती थी। भगवदिया मैम, दुबे सर, हाँ ये हिंदी पढ़ाते थे। लगता था कि थोड़ा नींद आ रहा है, लेकिन उनका पढ़ाने का जो तरीका था, हम नींद में भी उनकी पूरी कहानी, मतलब हमें कोई 12 बजे रात को भी उठा के पूछ लेना हिंदी की कोई कहानी, तो हमें पूरे पात्र कैरेक्टर सब पता थे। दीपक पटेल सर थे, धर्मेंद्र सर थे, ऋतु मैम थी, और बहुत सारे सर थे। हमारे महाराष्ट्र विनोद सर थे। शायद हमें उनके पढ़ाया हुआ इंग्लिश उतना समझ में तो नहीं आया, लेकिन उनके द्वारा जो बताया गया, जो ज्ञानवर्धक बातें थी जो कक्षा में, वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मदद करते रहते हैं। और मैंने 10th के बाद सोचा था कि अब मैं सीधे उत्कृष्ट में, मंडला के उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन लूंगा, क्योंकि हॉस्टल का माहौल सुधर नहीं रहा था और मुझे पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो मैंने सोचा था कि मैं 10वीं के बाद मंडला पे अपना सिलेक्शन करवा लूंगा। पर बाद में सुनाई पड़ा कि हमारी MRS में नया टीचिंग स्टाफ आया है, तो हमने सोचा कि हम देख तो ले कैसे पढ़ाते हैं। जब मेरा फर्स्ट दिन था, हम सारे टीचरों के साथ जब मिल रहे थे, शुरू में बायो वाली मैम से मिले, इंग्लिश वाली मैम से मिले, संकेत सर से मिले, तो उनका जो पढ़ाने का अंदाज था, बात करने का तरीका था, वो अब लगा था कि नहीं, अब जो हमारे स्कूल में टीचर्स आए हैं वो कुछ करेंगे, हमारे लिए करेंगे। तो हमने सोचा कि अभी हम 1-1.5 महीने रुकते हैं और पढ़ाई करके देखते हैं। और जब हमने पढ़ाई करना स्टार्ट किया तो समझ में भी आता था, और टीचर बहुत अच्छे थे। और किसी टीचर ने बस क्लास में वो भी कुछ समय के लिए वो टीचर वाली फीलिंग देते थे, बाकी सब हमारी फैमिली की तरह व्यवहार करते थे। हमें कभी ये रियलाइज नहीं होने दिया कि हम फैमिली से दूर रहते हैं। और जैसे हमारी राधा मैम हो गई, राधा मैम कक्षा में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाती तो हैं, और साथ साथ वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवाने के साथ साथ राधा मैम हमसे जो ज्ञानवर्धक बातें करती है ना, वो आप मानोगे नहीं, वो मेरे जीवन में अभी भी बहुत काम आता है। राधा मैम की एक बात है जो शायद राधा मैम भूल चुकी होंगी, लेकिन मुझे अच्छे से पता है। राधा मैम ने एक बार बोला था, इंसान को बड़ा बनने के लिए बड़ा सोचना ही नहीं, बल्कि उस बड़ी सोच पे काम करना भी पड़ता है। और मैंने उनकी ये जो बातें हैं, और ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो राधा मैम की मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है कि आगे बढ़ने के लिए। कभी मैं सोचता हूँ कि चलो अब थोड़ा लेट हो गया है, 1:30-2 बज गया है, सो जाए, लेकिन लगता है नहीं भाई, राधा मैम ने भी 2-3 बजे रात के उठ के पढ़ा है, तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? दीपक सर ने भी पढ़ा है। यहाँ पे जितने टीचर्स हैं उन सब ने अपनी अपनी जो मेहनत करी है, वो मैं क्यों नहीं कर सकता? ये जो बातें हैं वो मुझे इंस्पायर करती हैं बहुत ज्यादा। और यहाँ पर जो हर एक टीचर है जो इतने बड़े एग्जाम देकर यहाँ पे आया है ना, वो सारे टीचर अपने आप में एक प्रेरणा के स्रोत हैं। हम महान व्यक्तियों की कहानी, महान व्यक्तियों के जीवन के संघर्ष सुनते हैं और उनसे मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन उन महान व्यक्ति जो थे उनसे हम कभी हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। लेकिन जो अगर आप कभी टीचरों के जीवन के बारे में सुनिएगा, उनके जीवन के संघर्षों के बारे में सुनिएगा, तब आपको लगेगा कि हम तो कुछ भी नहीं हैं। जो हमारे जो टीचर जहां से जिस संघर्ष से उन्होंने उत्तीर्ण करके आया है, इतने सफलता की ओर बढ़ के आया है, वो हमारे हमने तो उतनी मेहनत करी भी नहीं, 0 पॉइंट के सिवा भी नहीं। अब मैं हमारी नेहा मैम के बारे में बताना चाहूंगा।
वो हमारी क्लास टीचर हैं और हम जब ग्रुप में होते हैं तो हम उन्हें बाय वाली मम्मी के नाम से संबोधित करते हैं, क्योंकि जब नए मैम होते हैं तो हम सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माँ की आंचल में जब रहते हैं तो यही महसूस करते हैं, इसलिए हम बाय वाली मैम को बाय वाली मम्मी कहकर संबोधित करते हैं। यहाँ तक कि हमारे मोबाइलों में भी नेहा मैम का नंबर बाय वाली मम्मी के नाम से सेव है। मैम की स्माइल बहुत प्यारी है और मैम बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाती हैं। और मैम का ये जो कहना है, मैम जो कहती थी हमारे सीनियर्स को और हमें भी जो कहती थी कि तुमसे बदतर क्लास हमने कहीं नहीं देखी, उससे हमें मानो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पता नहीं क्यों। अब तो खुशी सा होने लगा है। आस्था मैम कक्षा में ज़्यादा ज्ञानवर्धक बातें तो नहीं करती, लेकिन पढ़ाती बहुत अच्छी हैं। और आस्था मैम से मैंने एक वादा किया है जो मैं उसे जरूर करके दिखाऊंगा कि मैं मैम के साथ कभी भविष्य में पूरी इंग्लिश से बात करूंगा। और मतलब जब मुझे इंग्लिश आ जाएगी तो मैं मैम के साथ इंग्लिश से बात करूंगा, कॉल लगा करके कि मैम अब हमें भी इंग्लिश आती है। और जब हम शुरू में आए थे ना तो काफी समय तक सारे टीचरों ने थोड़ा डांटना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आस्था मैम ने कभी नहीं डांटी थी। लेकिन जब PT3 का रिजल्ट आया तो उन्होंने पहली बार इतने तेज चिल्लाई कि हमने सोचा कि मैम को क्या हो गया। वो दिन और एक दिन और कि जब शाम के रिमीडियल में मैम मेरे से बहुत ज्यादा डर चुकी थी, पता नहीं क्यों, दरवाजा खोलते समय। वो दिन मुझे बहुत याद रहेगा। मनीषा मैम हम जो साइंस वाले हैं उनकी बड़ी सिस्टर है। मनीषा मैम एकमात्र ऐसी मैम है कि वो हमें अपने कक्षा में पढ़ाते मस्ती करते वो हमको केमिस्ट्री सिखा देती। और आप मानोगे नहीं, वो हमें हर चीज के लिए हेल्प करती है। यहाँ तक कि हम जो साइंस वाले जो आज क्वेश्चन लिए ना, वो उसकी जो मतलब उनको एडिट करने के लिए जो मैम ने जो हेल्प करी है। हमने जो पहना है, साइंस के जो जितने बच्चों ने कुछ पहना है, वो सारी चीजें मैम ने डिसाइड करी थी कि नहीं ये है। लेकिन पसंद हमारा था, लेकिन मैम ने हमारी हेल्प जरूर करी थी। थैंक यू मैम। और आप हमारे जीवन में बहुत हेल्प करती हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश सर हमारे हॉस्टल के फायर ब्रिगेड है। क्योंकि रत्नेश सर हमारे जो हॉस्टल में रहते हैं, बॉयज हॉस्टल में, वो हम सब के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी की बात है। क्योंकि हम एक छोटी से लेकर बड़ी समस्या तक ना रत्नेश सर हमारी हेल्प करते हैं। हाँ, हर एक समस्या हो गई तो हम जाएंगे रत्नेश सर के पास, काउंसलर सर के पास हम जाते हैं और बाकायदा उनसे बात करते हैं, शेयर करते हैं। और सर हम सबकी समस्या दूर करते हैं, इसलिए हमने ना फायर ब्रिगेड करके बुलाते हैं ग्रुप में। और कहते हैं बहुत कम लोग हैं जिनकी सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी होती है। उसी का एक एग्जाम्पल है हमारे दीपक सर, जिनकी सूरत और सीरत दोनों बहुत अच्छी है। उनका जो विद्यालय के प्रति काम करने की लगन है वो साफ हमको दिखाई पड़ती है। कभी अपने कक्षा में बच्चों को जल्दी से पढ़ाकर एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी वो हमारे विद्यालय को सुंदर बनाने के लिए, हमारे विद्यालय का परसेंटेज बढ़ाने के लिए, हमारे विद्यालय को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और जब मैं दीपक सर के साथ बात करता हूँ तब भी दीपक सर के साथ बात करने पे पता चलता है कि दीपक सर ने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट लेवल की लगन दिखती है मुझे। हमारे संकेत सर जी हम सबके बड़े भाई हैं और वो मात्र कहते नहीं हैं, वो
करते भी वैसे हैं। कभी हमारे पर्सनल लेवल पे जाके उन्होंने हेल्प करी है, कभी ऐसे ही। लेकिन संकेत सर ने इस विद्यालय में एक अलग ही अनोखा पहचान बनाया है। वो ऐसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जिंदगी में अगर सपना ना हो, एम ना हो, लक्ष्य ना हो, तो जिंदगी किसी मायने की नहीं है। और ये बात सही था कि हम सभी ने बस सोच लिया था कि डॉक्टर बनना है, सुन के डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और आईएएस बनना है, ये बनना है। लेकिन कभी उस चीज को जानने की कोशिश नहीं की कि उसका रास्ता कहां से जाता है, उस रास्ते में कितने संघर्ष होते हैं। संकेत सर ने हमको न केवल वो सपना दिखाया, बल्कि उस सपने को पूरा करने के लिए पथ और साथ में उस पथ पर भी चलते हैं कि चलो संघर्ष आएंगे तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे। वो हमेशा हमारी मदद करते हैं संकेत सर। आशीष बोला ही नहीं। आशीष सर के बारे में मैं अधिक नहीं बोलूंगा, मेरी नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे उनसे थोड़ा डर लगता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आशीष सर का जो पढ़ाया हुआ है, जब हम कभी बुक खोल के देखते हैं ना, तो वही सीन याद आता है कि सर ने किस तरह हमें पढ़ाया था, किस तरह समझाया था। उनका पढ़ाया हुआ में ना बहुत जो उनके पढ़ाने का तरीका है, वो मैं आप सभी को कहूंगा कि आप भी कभी किसी को पढ़ाओगे तो वैसा तरीका अपनाना। हमारे निखिल सर, अधीक्षक सर हमारे बड़े भाई ही नहीं बल्कि हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं। वो हमेशा बच्चों को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी भी उन्होंने बहुत सारे बच्चों का एनडीए का फॉर्म डाला, खुद का अमूल्य समय निकाल कर। और जब हम निखिल सर के साथ कोई बात करते हैं, बैठते हैं ना, तब हमें और तो जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन होता है वो केवल यही लेकर होता है कि हम कैसे आगे बढ़े, हम कैसे सफलता की ओर जाए। इसके अलावा हमारे विद्यालय के सारे टीचर्स, हमारे सोनू भैया, हमारे काउंसलर सर, हमारे खाना बनाने वाले अंकल आंटी, ये सभी हमारे हमको एक परिवार की तरह रखते हैं। जब हम कभी अंकल आंटी लोगों के पास जाते हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, मैस में काम करते हैं, उनसे कभी जाओ, उनसे कभी आप बातें करोगे ना, तो आपको माता पिता की आपको माता पिता की याद नहीं आती उस समय। और हमारी जो प्रिंसिपल मैम, हम आपको एक इंसिडेंट सुनाते हैं, मेरे साथ जो हुई घटना। हमारे गांव में गांव के एक अंतिम छोर में एक भैया रहते हैं, तो उनसे मेरी अभी मुलाकात हुई थी संडे के दिन। तो उन्होंने एक मेरे से पूछा, क्यों आप एमआरएस में पढ़ते हो ना? तो मैंने कहा हाँ, मैं एमआरएस में पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तो बताओ रीना मैम आपकी ही प्रिंसिपल है? मैंने कहा हाँ। तो क्या ठीक है। तो फिर मैंने पूछा भैया आप क्यों पूछ रहे हो कि हमारी मैम रीना मैम? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी दोस्तों के साथ बात हो रही थी, तो मेरे को सुनने मिला कि ये हमारे जब से रीना मैम आई हैं तब से बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़े। तो मैंने कहा कि आपने रीना मैम को कभी देखा है? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने कभी रीना मैम को देखा नहीं है, लेकिन रीना मैम का नाम मैं जानता हूँ। तो कि इतने सारे टीचरों, इतने सारे बच्चों और इतने बड़े स्कूल को लेकर मैम चलती हैं, और मैम को जो चिंता होती है वो मैम कभी किसी को दिखाती नहीं है, बल्कि मैम अपने एक प्यारे से स्माइल से वो दर्द को छुपाती हैं, वो चिंता को छुपाती है। और हमें भी मैम की तरह आगे बढ़ना है, कामयाब हो रहा है। और मैम को देखो तो लगता है कि हाँ, मैम
मैम ने इतने बड़े स्कूल को कैसे संभाल कर रखा है अब वो तो मैम ही जानती है, लेकिन मैम कभी कभी हमसे कोई भी त्रुटि हुई तो हमें क्षमा करना। और मैम और मेरी जब पहली मुलाकात हुई थी वो जो इंसिडेंट था वो मुझे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि मैम का भी वो पहला दिन था और मैम का पहला मरीज भी मैं था। तो और मैम ने उस केस को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था, सारे टीचर्स थे। और वो दिन मेरा कभी बुरा दिन नहीं रहा। मैं उसको हमेशा अच्छा दिन नहीं कंसीडर करता हूँ मेरी लाइफ का, क्योंकि उस दिन मैंने देखा था हमारे टीचर्स हमारे लिए कितने मतलब सपोर्टिंग में रहते हैं। और EMRS में आने के बाद मैंने जो टीचर की परिभाषा देता था कि नहीं टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। लेकिन जब से हम EMRS में आए हैं ना, तब से लगता है कि नहीं टीचर कोई पराया नहीं होता, टीचर केवल पढ़ाता नहीं है, टीचर हमारा ही है। टीचर हम सबकी मन की बातें भी जानते हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो तो मतलब कहना चाहिए प्रत्येक विद्यालय में एक बहुत अच्छा टीचर होता है, सबका फेवरेट होता है। लेकिन हमारे विद्यालय में सारे के सारे टीचर इतने काबिलियत भरे हुए हैं कि किसी को डिसाइड कर पाना कि ये हमारे फेवरेट हैं, ये है वो, तो सब में एक अलग अलग सी कलाएँ छुपी हुई हैं। तो कभी नहीं लगता है कि हमारे जो टीचर उनमें से हम किसी एक को फेवरेट माने। हमारे लिए सारे टीचर फेवरेट रहे हैं। और मैं कक्षा 12 वालों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम सब में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम सब यहाँ पर इतने सालों से रहे हैं। हमने 10th भी पास करी है, 11th भी पास करी है, लेकिन हमें 12th पास नहीं करना। तो क्या करना है, हमें 12th में धूम मचाना है। क्यों? हमें 12th में जो इस विद्यालय की जो पहचान बनी है ना, जो गरिमा बनी है, उसे हमें आगे पहुंचाना है। हमारी 12th में मतलब सारे बच्चों के पास पढ़ने का बहुत ज़्यादा टैलेंट है, सारे बच्चे होनहार हैं, पर ये है कि वो पढ़ते नहीं हैं। जिस दिन थोड़ा सा पढ़ लिए और ना उसके दूसरे दिन आप ना उनसे पूछ लीजिए, उनको सारा चीज़ आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई में थोड़ी मेहनत लगती है। आप जब कोई बड़ी इच्छा को पाना चाहते हो तो छोटी छोटी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, भूलना पड़ता है। बस आप 2 से 1.5 महीने के लिए अपनी वो छोटी छोटी इच्छाएं हैं कि हम वहाँ पे जाके बातें करें, उस रूम में जा कर के, यहाँ पे जाके हम खेल लें, यहाँ पर हम हंगामा मचा दें। ये जो इच्छाएं हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी छोड़ दोगे और आप शिक्षा की ओर जाओगे तो आपको बाद में जो खुशी मिलेगी वो इन सारी छोटी मोटी खुशियों से काफी बड़ी होगी। आप कभी इमेजिन करके देखिएगा कि ये जो पले हैं हमें आप चर्चा कर रहे हैं वो सारी चीजें कभी हमको उतनी मतलब याददाश्त नहीं रहेगी। क्यों? लेकिन हमें ये याद रहेगा जिंदगी भर के लिए कि हमने 12th में इतना नंबर बनाया, हम 90 तक गए, हमने 89 बनाया, हमने 85 बनाया। और मैं चाहता हूँ कि 12th के बाद 5 से 10 वर्ष बाद हम जब भी कभी मिले, मेरे 12th के कोई भी साथी हो, तो हम सब एक अच्छी परिस्थिति में मिले। चाहे आप फॉर्मर हो, चाहे आप किसी व्यवसाय में से जुड़े हो, या किसी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हो, या तो आप खेल विभाग से जुड़े हो, आप किसी भी चीज़ से जुड़े हो। लेकिन जब हम दोनों की बातें हों तो लगे कि हाँ अभी हमारी परिस्थिति ठीक है, हम अपने पैरों पे खड़े हैं।
और मैं आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूँ। कक्षा 11वीं के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और साथ साथ कक्षा 12 वालों के लिए भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि इस महफिल के 4 साल लगाने में हमने भी कुछ भूमिका निभाई। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी की भीतर बैठे परमात्मा का भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी बातों को इतना ध्यानपूर्वक सुना, इतना धैर्यपूर्वक सुना। और मैं कहता हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कितने बड़े बनना चाहते हो, कि किसी ने मुझसे पूछा हिमांशु तुम कितने बड़े बनना चाहते हो, तो मैंने हंस के जवाब दिया कि ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन इतना बड़ा कि खुद EMRS अचली मंडला मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए। थैंक यू।